बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NTS पास पेपर 2018 के सॉल्यूशन के साथ मैं हूं अमीन आदिल। इससे पहले 2009 से लेकर 2017 तक के पास पेपर्स के सॉल्यूशंस एक्सीलेंस के यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन पर अपलोड कर दिए गए हैं। मुझे यकीन है कि आपने वो सॉल्यूशंस ज़रूर देखे होंगे। 2018 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि एक्सीलेंस का यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं हम 2018 के पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज्ड फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। यहाँ आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इट्स, गो, बिसाइड्स, बिगिनिंग और नो एरर, ठीक है। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनमें से अगर कोई ऑप्शन ग्रामेटिकली रॉन्ग है तो आप वो ऑप्शन बताइए, और अगर कोई रॉन्ग नहीं है, सब के सब ठीक है, पूरा सेंटेंस करेक्ट है, तो फिर आप ऑप्शन ई नो एरर को सेलेक्ट कीजिए। जी देखिए जल्दी से आप। इट इज़ टू लेट to go for a walk now, besides it's beginning to rain। अगर आप सेंटेंस को अच्छी तरह से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इट्स, गो, बिसाइड्स, बिगिनिंग सब ठीक है, लिहाजा यहाँ नो एरर है। यानी जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि नो एरर कभी नहीं होता, वो ये देख लें कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें कोई एरर नहीं होता, लिहाजा आपको बड़े एहतियात से ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C, D। ग्रामेटिकली रॉन्ग अगर हैं तो बताइए, और अगर यहाँ भी कोई रॉन्ग नहीं है तो फिर आप ऑप्शन ई की तरफ आइए, नो एरर की तरफ। सेंटेंस पढ़ते हैं हम। द गेस्ट्स ब्रोक अ डजन ग्लास एट द पार्टी। ठीक है, अच्छी तरह से देखिए कहाँ मिस्टेक है, और अगर मिस्टेक नहीं है तो ऑप्शन ई को सेलेक्ट कीजिए। जी हाँ, मिस्टेक नज़र आ गई होगी आपको, ऑप्शन सी। ओके, ग्लास इज सिंगुलर, जबकि यहाँ लिखा हुआ आ डजन ग्लास, डजन आ गया। डजन के आगे आ तो बिल्कुल ठीक है कि डजन एक है, लेकिन एक डजन में 12 ग्लासेस होते हैं, लिहाजा यहाँ ग्लास के बजाय ग्लासेस होना चाहिए। सो ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है, सो यहाँ आपका आंसर होगा सी। Question number 3, complete the sentences by choosing the most appropriate option from the given letter choices A to D or E below each. He would like dash have a job in the same office as his brother. Okay, आप अंदाज़ा कीजिए, he would like के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म है, और आपको पता है यहाँ would like to का कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ इन्फिनेटिव होगा to have, सो आंसर है to, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, आपको फिल करना है सुटेबल ऑप्शन, अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। द रोड इज़ वेट, इट मस्ट डैश रेनिंग। ठीक है, अब आपको यहाँ फिल करना है कि कौन सा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब फिल करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से सेंटेंस पढ़िए। द रोड इज़ वेट, इट मस्ट डैश रेनिंग। Yes, answer is A. It must have been raining. Question number 5 की तरफ चलते हैं। Choose the word most similar in meaning to the capitalized one। यहाँ आपको synonym चाहिए shabby। shabby का synonym चाहिए, ठीक है। shabby का क्या मतलब होता है? shabby का मतलब होता है messy, तितर बितर होना, कोई खाकिस्तर होना, हालत ख़राब होना, अबतर होना, और इसके लिए आपको synonym मिलेगा untidy। ठीक है, untidy मीन्स कि हालत दुरुस्त ना हो, क्लीन ना हो, ठीक है ना, डर्टी हो, अनटाइडी। क्वेश्चन नंबर 6, सेम आपको सिनोनिम चाहिए फॉरबिड का। फॉरबिड का मतलब आप सबको पता है, मना करना है, किसी चीज़ का ममनुआ, इजाज़त ना देना, तो यहाँ इसका ऑप्शन है ए, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब भी यही होता है कि किसी काम से रोकना, किसी काम से मना करना। प्रोहिबिटेड एरिया, ऐसा एरिया जहां आप ना जा सकें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8
पैसेज से है। ये एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, इसमें आप पैसेज को अच्छी तरह रीड करें और फिर उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, और आंसर इस पैसेज के मुताबिक होने चाहिए। इसके लिए पैसेज को आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना होगा। इस पैसेज को आप रीड कीजिए, यकीनन आप रीड कर चुके होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड टेलीविजन इज इन्वेंटेड फ्रॉम, यस आपने पैसेज पढ़ा होगा, यस डी ग्रीक एंड लैटिन। ग्रीक एंड लैटिन दो लैंग्वेजेस से ये वर्ड बना है टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स टेली। ये जो प्रीफिक्स है, साबिका है, टेलीविज़न में जो टेली आता है शुरू में, उसका क्या मीनिंग है? तो वो अगर आप पैसेज ना भी पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान है। यस, इसका मतलब है फॉर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ऑपोजिट मीनिंग चाहता है, यानी एंटोनिम का क्वेश्चन है। सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी का ऑपोजिट क्या होगा यहाँ? ए बी सी डी। यस, सिंस ऑप्शन सी इन्फीरियरिटी। सुप्रीमेसी बढ़तरी, ठीक है, इन्फीरियरिटी कमतरी। आपने पढ़ा होगा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी की जगह सुप्रीमेसी भी इसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। अगेन आपको ऑपोजिट चाहिए, एंटोनिम चाहिए। पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी, इसका ऑपोजिट क्या होगा? ए बी सी डी। देखिए ज़रा, डी इज़ द राइट आंसर, डिसलॉयल्टी। तो ये था आपका 2018 के पेपर का सॉल्यूशन। हमें यकीन है कि आपने इसमें कुछ ना कुछ सीखा होगा। 2019 के लिए इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह जल्दी हम उसको अपलोड करेंगे 2019 के सॉल्यूशन को। अंटिल देन, गुड लक एंड खुदा हाफिज़।